बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर ये है कि आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर शाह का डंडा काम कर गया और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने हाथ आया सुनहरी मौका अपने हाथों से गँवा दिया। अब ये क्या मामला है? बानी पीटीआई को क्या मौका मिला था और वो मौका कैसे गँवा दिया गया? और फिर आर्मी चीफ़ के डंडे ने कैसे काम किया है? इसकी तफ़सीलात व्लॉग में आप देखने वालों के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और फिर डेडलाइन तो ख़त्म हो गई, अब अल्टीमेटम का आगाज़ हो गया है। वो अल्टीमेटम क्या है? किसको दिया गया है? कप्तान क्यों मुश्किल में आ चुका है? क्या डेवलपमेंट होने जा रही है? क्या हैपनिंग्स हो चुकी हैं? ये सारी तफ़सीलात इस व्लॉग में आप देखने वालों के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और फिर 24 नवंबर के एहतजाज से कबल तहरीक-ए-इंसाफ की बड़ी विकेट गिर गई। इस खबर की तफ़सीलात पर भी आप देखने वालों के साथ हम बात करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले एक तो आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। प्रोग्राम के आगाज़ में नाज़रीन, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थीं, जो आज 3 मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में इमरान खान साहब के मुकदमात की जो समाअत हुई है, उनमें क्या पेशरफ़्त सामने आई है। ये मुख्तसर सी डिटेल्स हैं जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे जो आज के व्लॉग की हमारी बड़ी ख़बरें हैं, उनकी डिटेल्स आप नाज़रीन के साथ हम डिस्कस करेंगे। एक तो नाज़रीन, बानी पीटीआई को जो रावलपिंडी न्यू टाउन के मुकदमे जो गिरफ़्तार किया गया, गिरफ़्तारी के बाद अडयाला जेल में जज अमजद अली शाह की अदालत में पेश किया गया और प्रोसिक्यूशन की तरफ से, तफ्तीशी की तरफ से इमरान खान साहब का 15 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया। अदालत ने इस इस्तदा को मुस्तरद किया और 5 दिन का इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड दे दिया। यानी प्रोसिक्यूशन की तफ्तीशी की इस्तदा 15 दिन की थी, लेकिन अदालत ने 5 दिन का जिस्मानी रिमांड इमरान खान साहब का दिया और 26 नवंबर को दोबारा अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दे दिया गया। इस केस में जो इमरान खान साहब की लीगल टीम थी, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त की गई कि मुकदमे में इमरान खान साहब को डिस्चार्ज किया जाए। ये इस्तदा भी अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दी गई। दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब का तोशाखाना 2 का जो मुकदमा अडयाला जेल में स्पेशल सेंटर अदालत के जो जज हैं, शाहरुख अंजुमन साहब की अदालत में ज़ेर समाअत आया। आज भी इमरान खान साहब मौजूद थे। आज बुशरा बीबी साहबा फिर गैर हाज़िर थीं, इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी। लेकिन कप्तान की लीगल टीम ने आज एक दरख्वास्त दी है इस मुकदमे में कि उन्हें तोशाखाना 2 केस का जो रिकॉर्ड है वो फ़राहम किया जाए। तो जज साहब ने इस केस की समाअत को 26 नवंबर तक मुलतवी करते हुए जो प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त थी कि हमें ये रिकॉर्ड जो कि पीटीआई इमरान खान साहब की लीगल टीम मांग रही है, इसको देने के लिए वक्त दिया जाए। यानी 26 नवंबर तक आज जो इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है, इसका मतलब ये है कि अब 26 नवंबर तक, अब नोट करें कि 24 नवंबर को इमरान खान साहब ने फ़ाइनल एहतजाज की कॉल दे रखी है। अब 26 नवंबर तक इस केस की समाअत नहीं होगी और 26 नवंबर तक इस केस का चले जाना मतलब ये है कि अब इस केस में जो वकला जाके, पार्टी के रहनुमा जाके जो खान साहब से मुलाकात कर लेते थे, अब वो मुलाकातों का सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तोशाखाना 1, जिसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा को कन्विक्ट किया गया, सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। आमिर फ़ारूक साहब, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब का बेंच था और इमरान खान साहब के वकील अली ज़फ़र साहब ने अदालत से दरख्वास्त की कि मुझे इमरान खान साहब से मुलाकात करने दें। मैं इमरान खान साहब से मिल के नई हदायत लेना चाहता हूँ। अब ये हदायत किस नुक्ते पे लेनी थी? हदायत नाज़रीन इस नुक्ते पे लेनी थी कि नैब के प्रोसिक्यूशन टीम की ये दरख्वास्त है कि इस केस में ट्रायल प्रोसीजर के मुताबिक नहीं हुआ, तो लिहाजा इस केस को रिमांड बैक कर दी जाए। अब पिछले समाअत पर भी प्रोसिक्यूशन ने यही बात की थी। अगर अली ज़फ़र साहब ने कोई हदायत लेनी थी, तो पिछली समाअत के बाद एम्पल टाइम था उनके पास इमरान खान साहब से हदायत लेने का, लेकिन वो मुलाकात के लिए नहीं गए। आज फिर ये जो मौका था दलाइल देने का, और फिर जब अदालत की जानिब से, आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से कहा गया कि अगर आप दलाइल नहीं देंगे तो फिर हम इस केस को जुडिशल साइड पे देखेंगे।
और आमिर फ़ारूक साहब ने एक और बात भी की कि इस अदालत को एक ऐसी सूरत हाल का सामना है कि जिस पर यानी अगर केस मुलतवी हो जाए, अगली तारीख पे चला जाए, तो फिर उंगलियां जो है वो अदलिया पे उठाई जाती हैं। तो जब आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि हम इसको जुडिशल साइड पे देखेंगे और नैब के प्रोसिक्यूटर ने आज दोबारा ये बात की कि हम ये चाहते हैं कि इस केस को आप रिमांड बैक कर दें, तो फिर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मुझे दलाइल देने के लिए 5 से 6 घंटे लगेंगे। और फिर शिकवा भी किया इमरान खान साहब के वकील अली ज़फ़र साहब ने कि दरअसल ये जो रिमांड बैक की इस्तदा दरख्वास्त यहाँ पे की जा रही है, नैब ये चाहता है, नैब की प्रोसिक्यूशन टीम ये चाहती है कि ये केस दोबारा से रिमांड हो, एहतसाब अदालत दोबारा से सज़ा सुनाए और हम दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करें। तो ये उनका एतराज़ था, लेकिन अदालत की तरफ से जो 5 से 6 घंटे की दरख्वास्त की जनाब अली ज़फ़र साहब ने कि मुझे दलाइल देने में 5 से 6 घंटे लगेंगे, तो 27 नवंबर तक इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं आज के व्लॉग की हमारी जो बड़ी खबर है। वैसे नाज़रीन एक और मुकदमा भी इमरान खान साहब का पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आया आपकी इजाज़त के साथ। अब मुझे चूँकि याद आ गया तो मैंने कहा चलें इसकी भी मुख्तसर सी डिटेल आपके साथ शेयर कर लें। जो आज हाई कोर्ट में पीटीआई के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त दायर हुई, उस पर आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की। मोहसिन नकवी साहब को बुलाया, वज़ीर दाखिला को, सेक्रेटरी दाखिला को बुलाया, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को नोटिस करके बुलाया गया और मोहसिन नकवी साहब ने अदालत में पेश होकर ये कहा कि बेलारूस के जो वज़ीर आज़म हैं वो 24 नवंबर को आ रहे हैं और हम बिल्कुल कंटेनर नहीं लगाना चाहते, हम इंटरनेट की सर्विस को जो है वो बंद नहीं करना चाहते, लेकिन क्या करें, ये आते हैं, आके शहर इक़्तिदार पे चढ़ाई कर देते हैं। आखिरी मरतबा जब आए थे, हमारा एक पुलिस का ऑफिसर एहलकार शहीद हो गया, 300 अफ़गानी हमने उस इनके मजमे से पकड़े थे, तो हम क्या करें। तो इस पर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि आप सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एंगेज करें, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस मसले का सियासी हल निकाला जाए। तो इस पे मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि इनकी तरफ से तो कोई तहरीरी तौर पे दरख्वास्त भी नहीं दी गई कि हम इस्लामाबाद में कोई जलसा या कोई मजमा करना चाहते हैं। तो फिर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है उससे वजारत दाखिला इस्लामाबाद में कंट्रोल करे, लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं, यानी एहतजाज करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ तो है, लेकिन जो शहरी हैं कैपिटल सिटी के, उनके भी बुनियादी हकूक़ हैं, उनके बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट किया जाए और मैं इस मामले पर ऑर्डर जारी करूँगा और फ्री कैन को नोटिस भी जारी करूँगा। तो ये भी मुकदमे की समाअत हुई है। अब आ जाते हैं जो डंडा चला है और डंडे के बाद जो दौड़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लगी हैं और इमरान खान साहब को जो एक सुनहरी मौका मिला था, इमरान खान साहब ने वो सुनहरी मौका गंवा दिया। अब नाज़रीन, मैं जो बात आपके साथ करने जा रहा हूँ, बानी पीटीआई की तबीयत के हवाले से ये बड़े वसूख और दावे के साथ कहा जाता है कि इमरान खान साहब की तबीयत में एक उबालापन है, यानी वो जल्दबाजी करते हैं, और दूसरा कहा जाता है कि वो ज़िद्दी हैं, जिस बात पे अड़ जाएं, जो फ़ैसला कर लें उससे पीछे नहीं हटते, ये लोग कहते हैं। वैसे मैं इसमें इतना ज़रूर कहूँगा कि खान साहब ज़िद्दी नहीं, खान साहब यू टर्न भी ले लेते हैं, लेकिन वो यू टर्न जो है जिस मौके पे लेना होता है वहाँ पे इमरान खान साहब नहीं लेते। यानी हाथ आया मौका गवा के इमरान खान साहब को होश आता है, खान साहब को बात समझ आती है कि मुझे तो ये करना चाहिए, लेकिन उस वक्त वो कहते हैं ना कि चिड़ियाँ खेत चुग गईं, तो वो वाली सूरत हाल हो जाती है। अब इमरान खान साहब के साथ जो मुज़ाकरात की बाकी बातें चल रही हैं, अब मुज़ाकरात चलें, उसकी तस्दीक भी हो रही है, मीडिया पे बात कही भी जा रही है कि मुज़ाकरात की तस्दीक हो गई कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात चल रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब ने ये मैंडेट दिया था कि आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें। जो अनाउंसमेंट अडयाला जेल के बाहर आके की गई, उसमें तो कहा गया था कि हम ताकतवर लोगों के साथ मुज़ाकरात करेंगे, हम हुकूमत बेअख्तियार है, हम इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो फिर ये हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करके क्या हासिल करना चाह रहे थे। मामला नाज़रीन ये है कि जो अभी मैंने आपसे कहा कि वज़ीर दाखिला साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि 24 नवंबर को जो बेलारूस के वज़ीर आज़म हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, तो ये पैगाम दे के इमरान खान साहब के पास पीटीआई के लोगों को भेजा गया, गंडापुर साहब को भेजा गया, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को भेजा गया। क्या कहा गया कि आप इस एहतजाज को मुलतवी कर दें, फ़ॉरेन मुल्क के वज़ीर आज़म आ रहे हैं, आप फ़िलहाल इसको मुलतवी कर दें। तो आज उस बात की आके तस्दीक जो है वो अलीमा खान साहबा ने की है और इमरान खान साहब ने ख़ुद भी सहाफ़ियों के साथ जो गुफ्तगू की, उसमें इमरान खान साहब ने भी एतराफ़ किया कि मेरे पास इन लोगों को भेजा गया था कि आप 10 दिन के लिए जो एहतजाज हैं उसको ख़त्म कर दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये खान साहब की ज़ुबानी जो बातें रिपोर्ट हुई हैं, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। और खान साहब ने कहा कि जब मुझे आके कहा गया कि 10 दिन के लिए आप जो है वो मुलतवी कर दें और 10 दिन के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो खान साहब ने कहा कि मैंने उनसे, ये सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, मैंने ये डिमांड की
कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मुज़ाकरात होने चाहिए। मैंने अपने मुज़ाकरात का रास्ता बंद नहीं किया। खान साहब ने कहा कि मैंने उनके सामने एक डिमांड रखी कि आप ऐसा करें, मुझे और जो बाकी जो अंडर ट्रायल हमारे जो लोग हैं उन्हें रिहा कर दें। तो खान साहब ने कहा कि मेरी वो डिमांड नहीं मानी गई और इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने ये डिमांड इसलिए रखी थी कि मैं देखना चाह रहा था कि ये मुज़ाकरात करने में कितने संजीदा हैं। अब हमारा कप्तान कितना भोला है, कितना मासूम है। अगर आपको हुकूमत ने मुज़ाकरात करके रिहा करना है, आपको रिहा करना है, आपके जो बाकी पार्टी के लोग हैं, जो असीर रहनुमा हैं, उनको रिहा करना है, तो फिर रिहाई के बाद आपके साथ मुज़ाकरात किस बात पे करने हैं? अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात तो पहले होंगे। रिहाई होनी है, रिहाई नहीं होनी, ये फ़ैसला तो फिर मुज़ाकरात के नतीजे में होगा। अब जैसे मैंने कहा कि अगर खान साहब, ये सुनहरी मौका था उनके पास, इससे फ़ायदा उठाते, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए एहतजाज को कॉल ऑफ कर देते और फिर उसके बाद खान साहब के लिए एक रोशनी की किरण जो नज़र आ रही थी, वो रोशनी की किरण मज़ीद उसमें रोशनी में जो है वो इज़ाफ़ा होता, उजाला बढ़ जाता, जो खान साहब जिस तरीके की बात करते हैं, तो फिर मुज़ाकरात का रास्ता खुलता। खान साहब की पार्टी के लोग बैठते, हुकूमत के लोग बैठते, ताकतवर हलकों के लोग बैठते, तो कुछ ना कुछ रिलीफ़ जो खान साहब डिमांड कर रहे हैं, चले पूरा नहीं तो किसी हद तक तो इमरान खान साहब को रिलीफ़ मिलता। लेकिन खान साहब डट गए, खान साहब डट गए। अब इसमें जो आर्मी चीफ़ के डंडे वाली बात है, उस पर आने से पहले, बल्कि उसी पे आ जाते हैं। अब नाज़रीन, मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद जो वज़ीर दाखिला साहब ने बात की है कि हमारे तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और मैं इस बात को पार्शली एडमिट करूँगा कि किसी किस्म के जो होते हैं ना कि प्रॉपर मुज़ाकरात का आगाज़ होना, वैसे मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं हो, लेकिन बैठकें या नशिस्तें या राब्ते आपस में हो रहे थे, लेकिन प्रॉपर बाज़ाब्ता या बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं हुआ था। उसका आगाज़ इसी नुक्ते से होना था। अगर इमरान खान साहब जो हैं, जिन्होंने आज तक की डेडलाइन दे रखी थी कि जुमेरात तक अगर हमारे मुतालबात मान लेते हैं तो मैं एहतजाज की कॉल वापस ले लूँगा और 24 नवंबर को हम जश्न मनाएंगे, तो आज 24 नवंबर की तारीख तो गुजर गई। अब अल्टीमेटम इमरान खान साहब के लिए शुरू हो चुका है। इमरान खान साहब के हवाले से इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने बात की है कि हम धमकियों के साथ तो इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये जो इमरान खान साहब ने कहा और जो खबरें सामने आ रही हैं कि खान साहब ने रिहाई ना मिलने पे, अब ये रिहाई वाली बात क्या है? जो खान साहब ने बात की कि मुझे पैगाम आया और मैंने रिहाई मांगी, अपनी मांगी, पार्टी के असीर रहनुमाओं की मांगी, ये तो सीधा सीधा एनआरओ हासिल करना है। हुकूमत से एनआरओ मांगना ही है ना, कि आप हुकूमत से रिहाई मांग रहे हैं। बाकी रिहाई अगर होनी है तो वो तो अदालतें से होनी है। तो मोहसिन नकवी साहब ने इसका ये जवाब दिया है कि धमकियों के साथ तो हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और हम मुज़ाकरात के हक़ में हैं कि फ्री कैन में बैठ के टेबल पे मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने कहा कि हमारे मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मैं इस बात के साथ पार्शियली एग्री करता हूँ, लेकिन साथ में उन्होंने ये पैगाम भी दे दिया है कि अगर ये धावा बोलेंगे, इस्लामाबाद में सेक्शन 144 का नफाज है, अगर ये धावा बोलते हैं, चढ़ाई करते हैं, तो फिर कानून हरकत में आएगा, रियासत अपनी फुल कुव्वत के साथ इनके साथ निपटेगी और इनको गिरफ्तार किया जाएगा। अब ये जो नाज़रीन दौड़ें लगी हुई हैं अडियाला जेल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, गौहर साहब जाते हैं, गंडापुर साहब जाते हैं। अब गंडापुर साहब दोहरी मुश्किल में फंसे हुए हैं। एक तरफ उन्होंने रियासती मामलात को भी देखना है, दूसरी तरफ उन्होंने इमरान खान साहब की डिमांड्स को भी देखना है, और फिर तीसरा जो पहलू है, जो नुक्ता है, वो बुशरा बीबी साहबा हैं। चौथा जो नुक्ता है वो अलीमा खान साहबा हैं। यानी पार्टी धड़ेबंदी का शिकार है। अब इसमें वो कहते हैं ना कि सैंडविच बन जाना, वो सैंडविच से भी बुरी हालत है अलीमीन गंडापुर साहब की। अब इसमें जो मैंने कहा कि आसिम मुनीर शाह साहब का डंडा काम कर गया। जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ ने ये कहा कि मुझे पता है कि एहतजाज क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन एहतजाज और पुरतशद्दुद रैली या चढ़ाई कर देना, धावा बोल देना, इसमें क्या फ़र्क है, ये फ़र्क मुझे पता है कि एहतजाज और तशद्दुद में क्या फ़र्क होता है। तो जब ये एक पंच लाइन कही आर्मी चीफ ने एपेक्स कमेटी के इजलास में, उसके बाद आप देखें ना कि गंडापुर साहब ने और बैरिस्टर गौहर साहब ने जाके इमरान खान साहब को कहा कि आप एहतजाज वापस ले लें। अब खान साहब ने वापस नहीं लिया, चलें, खान साहब का अपना फ़ैसला है। लेकिन फैसल वाडा साहब ये ज़रूर दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो रही। ना इमरान खान साहब रिहा होंगे, ना इमरान खान साहब के लिए कोई आसानी, कोई ढील होगी, बल्कि आने वाले दिनों में ये जो बात आर्मी चीफ के मैंने डंडे वाली बात की, ये भी फैसल वाडा साहब ने कही
कि यह आर्मी चीफ ने कही एपेक्स कमेटी के इजलास में कि तशद्दुद का और एहतजाज का फ़र्क मुझे मालूम है। उसके बाद फिर इनकी दौड़ें लगीं और फैसल वाडा साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ ने जो एपेक्स कमेटी के इजलास में ये वाली बात की है ना, ये उनकी पंच लाइन थी और ये एक पैगाम था और ये पैगाम जो है वो काम कर रहा है और दौड़ें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लगी हुई हैं। ना सिर्फ नाज़रीन दौड़ें लगी हुई हैं, बल्कि आज तक की अगर सूरत हाल आपके सामने रखें तो इस्लामाबाद में कंटेनर्स रख दिए गए हैं मुख्तलिफ़ शहरों पर। इस्लामाबाद में रास्तों को बंद किया जाएगा, तहरीक-ए-इंसाफ को बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी, बल्कि पंजाब के 3 अज़ला में रावलपिंडी, लाहौर और अटक में रेंजर की भारी नफरी जो है वो बुला ली गई है और 22 नवंबर यानी कल से गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है ये रेंजर की नफरी जो है पंजाब के 3 अज़ला में जो है इसको अपॉइंट किया जाएगा। और ये इतलात भी आ रही हैं कि जल्द जो है, चूँकि नंबर 26 जहाँ पर पुलिस का आखिरी मरतबा पीटीआई के मजमे के साथ, मुजाहिरीन के साथ तसादम हुआ था, कन्फ्रंटेशन हुई थी, वहाँ पर ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने का भी फैसला कर लिया गया कि वहाँ पर जो गैर मुकीम जो लोग हैं, जो रहायशी हैं, ख़ास तौर पे जो अफ़गानी हैं, उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। तो ये यहाँ पर इक़दामात उठाने शुरू कर दिए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और डेवलपमेंट भी हुई है, जो मैंने कहा कि 24 नवंबर से पहले यानी लॉन्ग मार्च का आगाज़ होने से पहले तहरीक-ए-इंसाफ की बड़ी विकेट गिर गई। मामला नाज़रीन ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ने एक रेफरेंस भेजा था आदिल बज़ई, जो कि NA 262 बलूचिस्तान से आज़ाद इलेक्शन लड़ के MNA मुंतखब हुए थे और MNA मुंतखब होने के बाद मुस्लिम नवाज़ में चले गए। मुस्लिम नवाज़ में जाने के बाद वो अपोजिशन में PTI के साथ बैठना शुरू हो गए। अभी जो 26वीं आइनी तरमीम हुई और 26वीं आइनी तरमीम से पहले जो हुकूमत ने बजट पास किया, आदिल बज़ई साहब ने उसमें हुकूमत को वोट नहीं किया। इस पर नवाज़ शरीफ ने उनके खिलाफ डिफेक्शन का आर्टिकल 63A का रेफरेंस फाइल किया था। आज इलेक्शन कमीशन ने उस रेफरेंस के ऊपर फैसला कर दिया है। आदिल बज़ई साहब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MNA होने का दावा कर रहे थे और PTI भी इस दावे को मान रही थी, एक्सेप्ट कर रही थी कि आदिल बज़ई तो हमारे हैं, हमारे वोटों के साथ जीते हैं, तो आज इलेक्शन कमीशन ने उन्हें आर्टिकल 63A के तहत जो है वो नाअहल करार दे दिया है। और अब NA 262 जहाँ पर 62 जहाँ से आदिल बज़ई कामयाब हुए थे, इस हलके को, कौमी असम्बली की इस नशिस्त को इलेक्शन कमीशन ने जो है वो वेकेंट करार दे दिया है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।